नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद। AVP लाइव 24/7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक मैं आपसे ऑप्शन ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट पे बात करता आया हूं, लेकिन आज पहली बार मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक IPO के ऊपर। आप में से कई लोगों को ये इन्फॉर्मेशन होगी कि अभी हाल के दिनों में जितने भी IPOs आए हैं उनका यूँ कहें उनकी परफॉर्मेंस, उनका रिटर्न बहुत ही बढ़िया रहा है। मेजर IPOs की अगर मैं बात करूं तो चाहे वो आपका मिसेस बेक्टर फूड का हो, बर्गर किंग का IPO हो, या भी कुछ ही दिनों पहले आया हुआ इंडिगो पेंट्स, काफ़ी अच्छे रिटर्न मिले। यहाँ तक कि अभी न्यूरी का जो लास्ट वीक ही लिस्ट हुआ है उसका रिटर्न भी अच्छा था। यहाँ तक कि गिरी हुई मार्केट में रेलटेल का IPO भी काफ़ी सॉलिड था। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा MTAR टेक्नोलॉजी की। MTAR टेक्नोलॉजी जो अगर मैं आपको कहूँ तो ये एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की कंपनी है। इसकी कॉम्पिटिटर्स अगर मैं कहूँ भारत फोर्ज, भेल जैसी कंपनियाँ हैं तो गलत नहीं होगा। ये कंपनी 1999 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। मीन्स अगर कहें तो अराउंड 22 ईयर्स ओल्ड कंपनी है। MTAR टेक्नोलॉजी का जो पोर्टफोलियो है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, वो काफ़ी अच्छा है। जैसे कि लिक्विड प्रोपल्शन इंजन्स जो GSLV Mark 3 के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा बेस श्राउड असेंबली एंड एयर फ्रेम्स अग्नि प्रोग्राम्स के लिए करती है। तो ये जो अग्नि, GSLV नाम सुन के आप समझ गए होंगे कि ये बेसिकली डिफेंस और स्पेस सेक्टर को अपनी प्रोडक्ट सप्लाई करती है। जी हाँ, अगर आपको याद होगा तो इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में डिफेंस का बजट बहुत बढ़ाया है और स्पेस सेक्टर पे भी इंडिया ने अच्छा काम किया है। तो अगर मैं इसके क्लाइंट्स की बात करूँ, इसके कस्टमर्स की बात करूँ, तो उसमें आपको मिलेंगे इसरो, DRDO, NPCIL, ब्लूम एनर्जी, राफेल, एल्बिट, काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं। और सच कहूँ तो इन नामों के सहारे आप एक बार को इस कंपनी के लॉन्ग टर्म पे भरोसा कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी स्ट्रेंथ की अब मैं बात कर लेता हूँ। अगर स्ट्रेंथ है तो इसका वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इसकी स्ट्रेंथ है। 7 मॉडर्न टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, डिवर्सिफाइड सप्लायर बेस, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड। जी हाँ, ट्रैक रिकॉर्ड इसका फाइनेंशियल का बहुत अच्छा है। जब मैं बैलेंस शीट दिखाऊंगा आपको पता चलेगा। और एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड मैनेजमेंट। अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल की मैं आपसे बात करूं तो एक बैलेंस शीट इसकी आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, अभी आएगी। उसमें देखेंगे तो 31 मार्च 2018 के फाइनेंशियल ईयर जो एंड हुआ था 17-18 का, उसमें कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो था वो आपका 1605.45 मिलियन रुपीज़ का था और पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अराउंड 54.23 का था। उसके बाद अगले साल अगर देखेंगे तो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुआ। 54 मिलियन के अगेंस्ट में 391.99 मिलियन का पैट इस कंपनी ने आपको दिया। फिर 20 मार्च 31 में जो इसका पैट था वो था 313.18 और इसमें थोड़ा लॉकडाउन वगैरह का भी असर मेरे ख्याल से रहेगा। और इसके बाद दिसंबर 20 लॉकडाउन के बाद का जो फेज़ था उसमें 280.69। तो ओवरऑल बैलेंस शीट देखें तो बहुत अच्छी है। प्रॉफिट एट आफ्टर टैक्स, टोटल एसेट्स और रेवेन्यू, कोई भी कंप्लेन की बात नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट्स इशू क्यों आ रहा है इसकी बात करूं तो ये कहें कि कंपनी की कुछ बोरोइंग्स हैं, वो उनको क्लियर करेंगे इस फंड से। जो इशू IPO के थ्रू आएगा, कितना साइज़ है और क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है उसको ये कंपनी पूरा करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी ये इस फंड का यूज़ करेंगे। अब मैं जरा इसकी जो IPO डिटेल है वो देख लेते हैं। IPO इसका 3 मार्च से स्टार्ट होगा, 5 मार्च इसकी क्लोजिंग होगी। इसका फेस वैल्यू 10 है। IPO प्राइस 574 to 575 है इक्विटी शेयर। एक लॉट आपको अप्लाई करनी है तो इसकी कॉस्ट आएगी मेरे ख्याल से 14,950 के आसपास एक। और रिटेल के लिए मैक्सिमम 2 लाख की लिमिट है, तो आई थिंक 13 लॉट्स आप मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हो। इशू साइज की अगर मैं बात करूं तो ये 596.1 करोड़ का है। इसमें जो मेन डेडलाइन है वो भी मैं आपको बता दूं, 3 मार्च को IPO इसका ओपन होगा, 5 मार्च को क्लोज होगा। अलॉटमेंट स्टेटस 10 मार्च को आएगा, 11 को हॉलीडे है। तो 12 को इनिशिएशन ऑफ रिफंड आपका स्टार्ट हो जाएगा। इनिशिएट करेंगे फंड रिफंड करना। और क्रेडिट शेयर डीमैट में आपके आ जाएंगे 15 को और 16 मार्च इसकी लिस्टिंग डेट है। अगर आप मुझसे इस IPO के बारे में राय लें तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा मैं अपनी क्या राय रखता हूँ। तो पहली चीज़ तो आप अगर एक
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो भी आप इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको लिस्टिंग गेन चाहिए तो भी अप्लाई, हालांकि अभी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो सुनने में आ रहा है अराउंड 200 के आसपास है, 200 से 240। तो अब ये तो मैं नहीं कहूँगा कि एग्जैक्ट इतने पर लिस्ट होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप इस IPO में अराउंड 20 to 30% का एक लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 20% तो कर ही सकते हैं, और अगर मार्केट सेंटिमेंट्स अच्छे रहे तो ये लिस्टिंग गेन आपका 30 to 40% भी जा सकता है। लेकिन अगर किसी वजह से मार्केट सेंटिमेंट्स और गड़बड़ होते हैं, या यूँ कहें कि मार्केट करेक्शन में आती हैं और मार्केट्स में कोई रिटर्न अच्छा नहीं आता है, एक जो सेलिंग FIIs ने स्टार्ट की है, ये वो कहें जो अभी फ्राइडे के सेशन में या 26/5 को जो एक बिग करेक्शन मार्केट में देखने को मिला, अगर ऐसा कुछ रहता है तो शायद एक जो लिस्टिंग गेन के चांसेस हमें हैं वो थोड़ा सा डिम हो सकते हैं। बट फिलहाल अगर मैं करेंट मार्केट सिनेरियो और कंपनी के फंडामेंटल्स इन सब पे बात करूं तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि अराउंड 20% 30% आपका लिस्टिंग गेन 20% तो मिलना ही चाहिए कम से कम। और इन अ गुड सिनेरियो अगर मार्केट रिकवर करती है और सेंटिमेंट अच्छे होते हैं तो इट मे बी अप टू 40 to 50%, इतना हो सकता है। मतलब बेटर मार्केट सेंटिमेंट्स के हिसाब से आपका लिस्टिंग गेन बढ़ सकता है, बट ऑन एन एवरेज 20 to 30% मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से लिस्टिंग गेन के लिए आपको इसको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। दोस्तों ये थी मेरी राय MTR टेक्नोलॉजी के IPO को लेके। एक चीज़ मैं बस आपको बता दूं, रिटेलर्स जब भी IPO अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, बहुत से लोगों को इसलिए नहीं मिलता है कि वो फॉर्म कायदे से फिल नहीं करते हैं। आप कोशिश करिए IPO अप्लाई करें तो आप हमेशा कट ऑफ प्राइस की बिड लगाइए, तीनों बिड फिल करिए। पहली अगर कट ऑफ ले रहा है, बाकी कट ऑफ नहीं ले रहा है, कोशिश करिए तीनों कट ऑफ डालिए। अगर तीनों बिड नहीं ले रहा है तो हायर बैंड जो प्राइस की है, जैसे इस IPO में आपकी 574 to 575 है, तो इसमें आप 575 का प्राइस एंड 26 क्वांटिटी हमेशा अपने फॉर्म में सेल करिए, तीनों बिड भरिए, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी। बहुत से लोग केवल एक बिड भर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये रही IPO के बाद, ये IPO का सेक्शन हमने स्टार्ट किया है। मार्च में बहुत सारे IPOs आने वाले हैं, उनको सब्सक्राइब करें नहीं करें, कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है ये हम आपको जरूर बताएंगे। देखते रहिए और जुड़े रहिए AVP लाइव के साथ में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे मार्केट की डिटेल्स से रिलेटेड जो भी वीडियो हम दें वो आपको समय पर मिल जाए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।